Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. So आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो जर्नी रही है अब तक कराची से कज़ान की, यानी कि पाकिस्तान से रशिया की, मेरी स्पेशली उसके बारे में किस तरह से मैंने ओपन डोर्स में अप्लाई किया था और किस तरह से मैंने उस स्टेजेस क्लियर किए, स्कॉलरशिप जो है वो अर्न की, किस तरह से जो है मुझे वीज़ा नंबर मिला, वीज़ा मैंने अप्लाई किया, मुझे वीज़ा मिला और मैं टिकट बुक करा के रशिया कज़ान जो है वो चला गया। और फिर वहाँ मेरे साथ क्या मामला हुए, वापसी आने की क्या वजह रही मेरी, इन सब चीज़ों को जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे आज, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि रशिया जा रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके आगे के लिए, वो अपने अपने जो है वो प्लानिंग कर सकें, चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें और डिसीजन ले सकें। और मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो के लास्ट में आपने जो है वो, पहले तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और लास्ट में आपने कमेंट ज़रूर करना है, अपनी राय देनी है, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था 2024 में ओपन डोर्स के लिए और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फर्स्ट स्टेज मैंने क्लियर किया, सेकंड स्टेज मैंने क्लियर किया एंड देन उसके बाद जो है मेरे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं सारे डॉक्यूमेंट अपने अटैच करवाया, पोस्ट फाइल कराया, मेडिकल कराया, जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट मैंने फिलअप की और जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करे और कज़ान यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी में मैंने सिलेक्ट करी। उसका एक रीज़न ये था क्योंकि मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम मेजोरिटी वहाँ है, तो एक रीज़न यही था उसको सिलेक्ट करने का। और इसके अलावा रीज़न ये था क्योंकि मुझे ऑयल एंड गैस बिजनेस में सिलेक्ट किया था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए, तो वो एक बेस्ट लोकेशन थी इस फील्ड से रिलेटेड। सो मैंने फिर इसीलिए कज़ान को प्रायोरिटी पे रखा और कज़ान ने जो है मुझे वो स्कॉलरशिप अलॉट कर दी। सो ये प्रोसेस चलता रहा, स्टेजेस वगैरह चेंज हुए, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड और थर्ड से फिर जो है वो वीज़ा प्रोसेस। स्टेजेस में काफ़ी प्रॉब्लम आई, काफ़ी ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स तक जो है वो फर्स्ट स्टेज पे स्टेज रहा, जो कि पोर्टल आपको मिलता है उस पर जो स्टेजेस शो होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे ऑलमोस्ट 7 मंथ तक जो है वो मेरा वहीं शो होता रहा एंड देन उसके बाद जो है वो चीज़ें चेंज हुई जब मैंने उनको ईमेल की और फिर उसके बाद जो है मेरा डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव हुए और जो है मेरे स्टेजेस चेंज हुए और फिर वो वीज़ा नंबर की तरफ आया। तो वीज़ा नंबर मिलने के बाद मैंने फौरी अप्लाई किया वीज़ा के लिए, ताकि मेरा वीज़ा जो है पासपोर्ट पे लग जाए। और मैंने उसकी अपॉइंटमेंट बुक करी कराची कॉन्सुलेट से, और जो कि क्लिफ्टन में है, और वहाँ से जो है मेरा वीज़ा, मैंने अर्जेंट वीज़ा लिया था, तो अर्जेंट वीज़ा जो है वो मुझे उसी वक्त 10 मिनट के अंदर जो है वो मिल गया था। ये चेंज हो सकता है इस्लामाबाद के कंपैरिजन में, इस्लामाबाद में थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट यहाँ पर जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। तो जल्दी प्रोसेस हो गया, 10 मिनट में जो है मुझे वीज़ा लग के आ गया था, क्योंकि स्टिकर वीज़ा होता जल्दी मुझे मिल गया था। उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 45,000 प्लस थी और नॉर्मल की जो फीस है वो ऑलमोस्ट 22,500 समथिंग है। सो वीज़ा मिलने के बाद एज यूजुअल मैंने जो है वो टिकट बुक कराए एक दिन के बाद के, और टिकट बुक कराने के बाद मैंने जाने का सफ़र स्टार्ट किया। सो कनेक्टेड फ्लाइट थी, फ्लाई दुबई के थ्रू टिकट बुक कराया और यहाँ से दुबई में कुछ टाइम का स्टे एंड देन जो है वो कज़ान की डायरेक्ट फ्लाइट थी। सो कज़ान पहुँचने के बाद ही जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आया था वो आया मुझे इंटरनेट का, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप, गूगल ये सब नहीं चलता और विदाउट नंबर तो ये बिल्कुल ही वर्क नहीं करता, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे टैक्सी वाले घूम रहे होते हैं, टैक्सी बुक कराने के बाद मैं सीधा गया हॉस्टल। जो हॉस्टल मुझे स्टूडेंट ने रेकमेंड किया था जो कज़ान में थे, उन्होंने कहा था कि आप इस हॉस्टल में आपने आना है, आपने आके स्टे करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, और उसके बाद आपने मेडिकल टेस्ट करवाना है और फिर डोमोट्री जो है वो आपको अलॉट की जाएगी KUFU में, यानी कि कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में। सो मैंने यही किया, मैं रात को 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचा और वहाँ से टैक्सी ली और सीधा हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल का नाम था अल्फ़ा बेस्ट होटल हॉस्टल। सो जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। सो मैंने कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ और मैं तो अभी ट्रैवल करके आया हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो वहाँ कुछ इंडियन लड़के थे, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनसे बात करें, रशियन आती है, मुझे इंग्लिश आती है। सो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये कह रही है यहाँ पे जगह नहीं है, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप दूसरी जगह चले जाओ, दूसरे हॉस्टल चले जाओ। उन्होंने एड्रेस समझाया ड्राइवर को, बट
वो ड्राइवर जब मुझे लेके गया दूसरे हॉस्टल, तो वहाँ तो किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इवन गेट गेट भी नहीं खोला। मैं काफ़ी देर तक जो डोर बेल और कॉल वगैरह बेचारा वो टैक्सी वाला भी करता रहा, बट किसी ने जो है ना वो डोर नहीं ओपन किया, तो हॉस्टल नहीं मिला। अब रात के तकरीबन 4 बज रहे थे और सर्दी जो है वो ऑलमोस्ट -10 डिग्री सेंटीग्रेड थी। और सर्दी सर्दी वहाँ है, बट वो ऐसी नहीं कि चुभने वाली, बट सर्दी है, कोल्ड है बहुत। सो जैसे तैसे करके उस ड्राइवर ने मुझे जो है वो एक होटल में स्टे करवाया, जहाँ मैंने जो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा, तो ऑलमोस्ट 3000 रूबल्स मुझे मिला, ऑलमोस्ट कोई 7-8 घंटे के लिए स्टे करने के लिए। बट वो बहुत एक्सपेंसिव था, बट मजबूरी थी क्योंकि और कोई चारा था नहीं। खैर मैंने वहाँ पे स्टे किया और 2-3 से 4 घंटे स्टे करने के बाद मुझे सुबह निकलना, तो मैंने 5 बजे वहाँ होटल बुकिंग की और उसके बाद जो है 8 से 9 बजे मैं मेडिकल के लिए जो है वो निकल गया। मेडिकल के लिए मैंने हेल्प ली, जो कि रिसेप्शनिस्ट था उस होटल का, उससे बात की। उसने ट्रांसलेटर के थ्रू जो है वहाँ पर येंडेक्स ट्रांसलेटर चलता है, तो येंडेक्स ट्रांसलेटर के थ्रू उससे बात की। उसने मेरे लिए गाड़ी टैक्सी बुक की और मैं टैक्सी बुक करके क्लिनिक चला गया। क्लिनिक जाने के बाद मैंने इंश्योरेंस कराई, जो कि ऑलमोस्ट 6000 रूबल्स की मुझे पड़ी। और उसके बाद मैंने मेडिकल टेस्ट कराया, जिसकी मेडिकल टेस्ट की कोई और कॉस्ट मुझे एक्स्ट्रा नहीं पे करनी पड़ी। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद मुझे वहाँ से सारी रिपोर्ट्स मिली और रिपोर्ट्स लेके मैं सीधा गया मेन कैंपस कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के। और याद रहे कि इस दौरान मेरे लगेज बैग और मेरा सारा सामान मेरे साथ साथ ही घूम रहा था। सो मैं मेन कैंपस पहुंचा। मेन कैंपस से पता चला कि ये आपका डिपार्ट, आपको अपने डिपार्ट में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ऑयल एंड गैस बिजनेस में सेलेक्ट हुए तो आपका डिपार्ट है जियोलॉजी का, तो जियोलॉजी के डिपार्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ से जो है वो आपको डोमेट्री अलॉट होगी। खैर वो मैम बहुत अच्छी थी, जो कि गार्ड थी और वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी थी। उन्होंने बड़ा अच्छे से गाइड किया, ज़्यादातर फीमेल्स ही काम करती हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे रिटर्न में लिख के दिया एड्रेस, और उन्होंने मुझे बताया कि ये बाय वॉक आप जा सकते हैं। तो बाय वॉक भी वो डिस्टेंस तकरीबन 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस था, और जो सर्दी थी वो -8 की थी, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मॉर्निंग टाइम था। सो मैं अपने लगेज बैग लिए पूछते पूछते एड्रेस जो है वो जो डिपार्टमेंट है वहाँ मैं पहुँच गया। और पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पे स्टिल वेट करना पड़ा 3 से 4 घंटे, क्योंकि वहाँ जो ऑफिस स्टाफ था, जो मेल स्टाफ था, उन्होंने कहा कि अभी लंच टाइम है और आपको भी वेट करना पड़ेगा, तो डीन नहीं आते। सो मैंने वेट किया और उस दौरान काफ़ी जो ऑफिस स्टाफ था वो मेरे पास आया, जो कि मोस्टली फीमेल्स थी। उन्होंने बड़ा अच्छे से मुझे ट्रीट किया, बड़ा अच्छे से गाइड किया। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों आए, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उनको बताया, सब चीज़ें, सब लेटर वगैरह सब चीज़ें दिखाने के बाद रेफर लेटर, डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ें सब उनको दिखाया। मैंने कहा हाँ आपको डोमेट्री मिल जाएगी, बट आपको डोमेट्री मिलेगी ट्यूसडे को, क्योंकि डीन नहीं है। मैंने कहा ट्यूसडे तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा आप उसी हॉस्टल में रुके जहाँ पे जो है वो आप स्टे कर रहे थे आज कल रात। मैंने कहा वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे तो हॉस्टल ही नहीं मिला जो जो रेकमेंड किया था KFU की तरफ से कि ये KFU का हॉस्टल है, आप यहाँ रुकें। मैं तो ईमेल भी करी, बट मुझे कोई डोमेट्री का रिस्पॉन्स ही नहीं आया ईमेल। खैर उन्होंने भी मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा आप मंडे को आ जाओ, मंडे को मैं डोमेट्री आपको दिलवा दूंगा। बाकी प्रोसेस के लिए मुझे वो ऑफिस ले गई। ऑफिस में सारा प्रोसेस हमने किया, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह थे, पोर्टल के ID वगैरह, वो सब उन्होंने मुझे बना के दिए। उन्होंने कहा कि आप जो है वो हॉस्टल चले जाएँ। उन्होंने हॉस्टल भी बुक किया, मेरे लिए कॉल किया और बुक किया। उन्होंने वही हॉस्टल बुक किया जो कि पहले रेकमेंड किया, जहाँ में मैं फर्स्ट सबसे पहले जो है वो गया। उन्होंने कहा जगह नहीं है, तो रात पे जगह नहीं थी, बट सुबह जो है वो उनकी कॉल करने के बाद जगह मिल गई। फिर उन्होंने मेरे लिए टैक्सी बुक करी। टैक्सी की पेमेंट भी उन्होंने ऑनलाइन खुद ही पेमेंट कर दी और मुझे जो है वो हॉस्टल भेजा। हॉस्टल में गया, मैंने हॉस्टल में 3500 रूबल दिए 7 दिन के लिए, और वहाँ पर मैंने स्टे किया। उसी दौरान जो है वो मुझे सबसे बड़ा जो मसला आ रहा था वो था इंटरनेट का। मैं घर पे बात नहीं कर पा रहा था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हुई हुई थी कि किस तरह से किसको कैसे इन्फॉर्म करूँ। तो मेरा जो दोस्त है वो ऑलरेडी नोवगार्ड में रहता है, रशिया में, जो कि तकरीबन बाय रोड जो आर्ली डिस्टेंस है वो तकरीबन 24 से 26 घंटे का बाय रोड का डिस्टेंस है। हॉस्टल में वाईफाई मिलने के बाद मैंने सबसे पहले मेरे साथ जो अफ्रीकन के लोग, तकरीबन अफ्रीका रीजन के काफ़ी कंट्रीज़ की जो है वो स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे, जो कि तकरीबन 7 से 8 थे एक ही रूम में। उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मेरे लिए जो है वो इंटरनेट को थोड़ा सेट किया ताकि मैं एटलीस्ट अपने घर पे कांटेक्ट कर सकूँ। फिर मैंने वहाँ पे VPN के थ्रू ही सारी चीज़ें चलती हैं, उसके बिना जो है वो सब चीज़ें बैंड एंड सेंक्शन लगा हुआ है।
तो आप कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, व्हाट्सएप नहीं चलता, गूगल नहीं चलता। खैर फिर मैंने वीपीएन लगा के व्हाट्सएप किया और घर पे कांटेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन दी सारी कि मैं सेफली जो है वो पहुँच गया हूँ। बट सबसे मेजर जो मुझे मसला आया था वो इंटरनेट का ही था। वो इस बिना पे था कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग में अभी 6-7 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं मोस्टली राइटिंग का काम करता हूँ और मार्केटिंग का काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का। सो मेरा कोर भी यही है, मेरा बैकग्राउंड भी यही है सारा। सो बट क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं, वो इंटरनेट का इशू है, वीपीएन के बिना यूज़ नहीं करते, तो मैं अपना फ्रीलांसिंग का काम कर ही नहीं पा रहा था। क्योंकि मेरे मोस्टली क्लाइंट भी जो वो यूके और यूएस साइड के हैं, वो लोकल भी हैं, बट मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, ना वो मुझे अप्रोच कर पा रहे थे। तो इस दौरान मेरे दोस्त से भी मेरा कांटेक्ट हुआ और उसने भी कहा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। बट मैंने कहा यहाँ जो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे यहाँ आ रही है। अब जो वहाँ मेरा नोगार्ड में दोस्त है, उसका जो व्हाट्सएप है विदाउट वीपीएन चल रहा था, और मेरा तो वीपीएन के साथ भी सही काम नहीं कर रहा था। तो कॉल भी नहीं हो रही थी, बहुत डिस्टॉर्शन बहुत आ रही थी, बार बार रिकनेक्ट करना पड़ा था, सही से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो जब बातचीत ही नहीं हो पाई तो मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा किसी कस्टमर से, काम ही नहीं आ पा रहा था। तो एक मेजर रीज़न था, क्योंकि इस पे मैं पूरी तरह से डिपेंड करता हूँ फ्रीलांसिंग पे। और फ्रीलांसिंग ही नहीं होगी तो मैं घर पे कैसे सपोर्ट करूँगा, घर पे भी सपोर्ट करना और सारे मामला, क्योंकि सिंगल हो तो बंदा देख लेता सारे मामला अकेले कुछ ना कुछ करके, बट जब आप डिपेंड करती है अपनी फैमिली आपके ऊपर और आपके बाकी के ज़वाजी मामला और भी बच्चों के मामला भी होते हैं, तो आप ज़्यादा जो है वो टेंशन में आ जाते हो, किस तरह सर्वाइवल होगा। अगर आप किसी से बोरो भी करते हो मनी, तो आपको रिटर्न तो करने हैं वो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें थी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगने लगी कि नहीं, शायद मेरा सर्वाइवल मुश्किल होगा, मुझे शायद यहाँ जॉब तो मिल जाए, बट वो जॉब भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के बहुत ज़्यादा पैसे मिले, उससे मैं यहाँ का एक्सपेंस और घर का एक्सपेंस भी कवर कर सकूँ। और मैं किसी कीमत पर अपना फ्रीलांस बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने एक टाइम और एक मेहनत के साथ उसको खड़ा किया है। सो ये सारे मामला मेरे जहन में चल रहे थे। वो जो 2 दिन थे, सैटरडे सैटरडे संडे, जो 3 दिन थे, तो इन 3 दिनों में मैं सिर्फ सोचता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने गलत फैसला किया है, क्या मुझे नहीं आना चाहिए था, या मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें थी मेरे माइंड में चल रही थी। मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, फैमिली, वाइफ और बाकी दोस्तों से, सबसे डिस्कस किया, और मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे वापस जाना चाहिए। वापस जाके मैं कुछ और ट्राई करूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ रह के फ्रीलांस नहीं कर सकता। तो फ्रीलांस नहीं कर सकता तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मैं घर क्या भेजूँगा। तो ये मेजर रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे सैंक्शन लगे हुए हैं, तो आप पैसे भी डायरेक्ट नहीं भेज सकते, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं होती, मास्टर कार्ड वगैरह भी नहीं चलते हैं आपके, और आप यूरोप से कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं रख सकते। तो बहुत सारे मसले थे। तो मेरे लिए तो ये मेजर मसले थे, बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगे, क्योंकि वो मोस्टली फ्रीलांसिंग नहीं करते, वो यहाँ आते हैं, जॉब करते हैं और जॉब से अपना जो है वो जो अपना खाना पीना चीज़ें वो मैनेज करते हैं। मोस्टली जो है ज़्यादातर सिंगल होते हैं और उन पर फैमिली डिपेंड नहीं करती होती। 90% 95% केसेज यही होता है। बहुत ही रेयर है कि कोई मैरिड पर्सन हो, बीवी बच्चे हैं और पूरा घर उस पर डिपेंड कर रहा हो। तो ये सारे मामला थे। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि आप जब गए थे, इतना टाइम आपने लगाया, 1.5 साल का ऑलमोस्ट अर्सा था, तो आपने रिसर्च नहीं की। मैंने बिल्कुल इस पर रिसर्च की थी, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च करने के बाद ही मैंने फैसला किया जाने का। बट रिसर्च करने में और प्रैक्टिकली वहाँ जाके उस सिचुएशन को फील करने में, उसको देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रिसर्च में यही था कि इंटरनेट चलता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट जब मैं गया मामला बिल्कुल उसके बरक्स थे। हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम है, मतलब जैसे नोवगार्ड में चल रहा है, तो बट कजान में प्रॉब्लम आ रही थी। मे बी कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ये वाले मसले ना हो, वहाँ इंटरनेट की बेहतर सहूलत हो, बट फिर भी आपको यूरोपीय कस्टमर तो आपके नहीं आ सकते। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम तो है वहाँ फ्रीलांसिंग का। फिर मेरे दोस्तों से भी बात हुई जो कजान में है, 2 लोग जिनको रेकमेंड किया था, वो मैं उनसे मिला, उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा यहाँ फ्रीलांसिंग का तो मसला है, फ्रीलांसिंग करना यहाँ पे इतना आसान नहीं रहता, ऑनलाइन यहाँ पे इंटरनेट का मसला है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं डिसीजन लेके वापस जाऊँगा। मेरे दोस्त ने काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं, आपको यहाँ रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, चीज़ें बेहतर होंगी। मगर चीज़ें बेहतर जब तक होंगी ना, तब तक मेरे बाकी के मामला जो घर के हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर कवर करना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। और ऑब्वियसली जब घर के मामला ख़राब होंगे तो आप पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा प्रेशर आपके पास आ जाता है। सो मैंने कहा आप मेरे लिए टिकट बुक कर दें और मैं वापस जाऊँगा। मैं कहा मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं वापस जाऊँगा और वहाँ जाके मैं पीईटी के लिए अप्लाई करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी मास्टर्स है, मुझे दोबारा मास्टर्स के लिए नहीं आना चाहिए। जब मैं पीएचडी की ट्राई करता हूँ, पीएचडी के लिए शायद कोई मुझे बेहतर कंट्री मिल जाए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिल जाए। बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का कोई ना कोई इसमें बेहतर फैसला होगा मेरे हक में, कोई ना कोई बेहतरी होगी। सो मैं अपने फैसले पर रहा हूँ, मेरे लिए टिकट बुक किया और मैं टिकट बुक करके जो है वो ट्यूसडे नाइट
कराची जो है वो पहुंच गया। उससे पहले मैं मंडे जो है वो डोमोट्री गया और वहाँ पे उन स्टाफ से मुझसे कहा भी कि आप ना जाओ, आप वेट, आप यहीं रुको, आप क्यों जा रहे हो। तो मैंने उनको अपना प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने कहा ओके। तो मैं फिर जो है वो वापस आ गया। वापसी आने के बाद कराची एयरपोर्ट पे और फिर वापसी घर। जब मैं घर आया शाम में और रात में मेरे पास फिर से जो है वो कस्टमर्स की मैसेज आने लग गए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तो इंटरनेट चेक मसला नहीं है। मुझे रिलीफ हुआ कि लिटरली वहाँ पे मैं कितना स्ट्रेस में आ गया था और यहाँ आके ही जो है चीज़ें मामला सेट हो गई। हो सकता है कि अल्लाह ने यहाँ रेस लिखा हो और क्या था कहीं और लिखा हो, वहाँ नहीं हो। वहाँ सिर्फ इसलिए भेजो कि आप जाओ और देखो, आपकी ख्वाहिश थी कि आप जाओ, अपने इतनी मेहनत की तो उसका ये फल है, आप जाओ उसको देखो, और अगर नहीं समझ में आया तो वापस आ जाओ। तो साथ खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। मुझे अपने फैसले पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई वो नहीं है शक के गलत फैसला हो गया, बट मैं मुतमईन हो गया सही है, मेरे हक में शायद बेहतर ही होगा। और मैं कुछ और बेहतर अपॉर्चुनिटी ट्राई कर रहा हूँ कि शायद मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो फिर मैं चाहूँगा फिर मैं यहीं रहूँ और यहीं पे कुछ बेहतर जो है वो कर सकूँ। इस सब में जो है वो आपकी राय बिल्कुल चाहिए होगी कि क्या ये सही फैसला था, क्या कुछ और अल्टरनेटिव हो सकता था इसका, या कुछ और एडवाइस आप मुझे करना चाहें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊं जो कि इससे रिलेटेड हो कि एयरपोर्ट पे आपके साथ क्या मामला पेश आए, FIA वालों ने आपके साथ क्या मामला किया, क्या सवाल उन्होंने पूछे, और रशियन इमिग्रेशन पे जब आप गए तो वहाँ पे आपके साथ क्या मामला हुआ, क्या सवाल आपसे किए गए, किस तरह से जो है वो आपको उन्होंने क्लियर किया और जाने दिया। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।